चलिए देखिए भाई, इस बार थोड़ा सवाल लंबा था इसलिए लिखा नहीं गया है, आपको कायदे से बताने का कोशिश किया जाएगा। देखिए ध्यान से, सवाल में दिया क्या है, वहां ये दिया गया है कि एक तंबू बनाया गया है, तंबू में नीचे का भाग बेलनाकार है और ऊपर का शंक्वाकार है, शंकु के आकार का है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये बेलन के आकार का है और ऊपर का भाग शंकु के आकार का है। ठीक है, पानी उनी बरसेगा तो धीरे आराम से निकल जाएगा, सरक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए बनाया गया है। पहले लोग उसी प्रकार का प्रयोग भी करते थे। ठीक है, बोला गया है क्वेश्चन में आपको कि बेलनाकार भाग है जो, उसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर और उसका व्यास है 4 मीटर। तो व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या 2 होगा, आप काम कर लेंगे। क्योंकि शंकु भी उसी पे है, शंकु भी उसी बेलनाकार भाग पर है, तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी। उसके बाद आपको दिया है कि शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, ये सब आपको सवाल में मिलेंगे, देखिएगा वहां लिखा हुआ है, हमने निकाल के मामला यहां कर दिया है। ठीक है, जो सवाल में दिया था वो लिख दिया, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और बेलनाकार भाग की त्रिज्या। ठीक, अब शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई जो दिया है वो पहले हमने लिख दिया है। ठीक है, हमको करना क्या है, सवाल में आपसे बोला है कि जो उसमें कैनवास लग रहा है, कैनवास क्या होता है, जैसे साधारण कपड़े से अगर आप तंबू बनाएंगे, बारिश होगा तो आपका तंबू भीग जाएगा, आप भी रात भर नहाएंगे, अगर रात में बारिश हो रहा है रात भर नहाएंगे उसी में, तो ऐसा तंबू बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऐसे कपड़े का प्रयोग किया जाता है जिसमें पानी न घुसे। ठीक है, और धूप भी वो अवशोषित कर ले, धूप को भी अवशोषित करे। ठीक है, तंबू बनाने के लिए प्लास्टिक का भी बना सकते हैं लेकिन धूप लगेगा उसमें तगड़ा। कैनवास, उस कपड़े का नाम ही कैनवास है। ठीक है, तो बोला गया है कि कैनवास का जो प्रति वर्ग मीटर जो लागत है उस कपड़े का 500 रुपया है। तो ये बताइए तंबू बनाने में कितना खर्च लगेगा, कितना लागत लगेगा। तो भाई आपसे पूछा जाए, अगर कह दिया गया कि हमको एक मकान खरीदना है, उसका 500 रुपया प्लॉट खरीदना है, 500 रुपया स्क्वायर फीट है। ठीक है, कितना पैसा लगेगा, तो आप पूछेंगे कि कितना खरीदेंगे। भाई 1 वर्ग मीटर का 500 दाम है, आपको कितना खरीदना है आप बताइए, जितना खरीदना होगा उसी से गुणा कर लिया जाएगा 500 में। तो इसमें हमको पता करना है कि कपड़ा कितना लगा है। जब हम वो पता कर लेंगे, जितना मीटर लगेगा कपड़ा वर्ग मीटर, उतने ही में हम 500 से गुणा कर देंगे तो टोटल खर्च हमको पता चल जाएगा। तो कपड़ा कितना लगा, कपड़ा भाई इसको घेरिएगा, बेलन के आकार का बनाइएगा, तो जितना घेरिएगा वही ना कपड़ा लगेगा। तो वहां पे कपड़ा लगेगा तो वो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा वो कपड़ा, और ऊपर जो शंकु के आकार का इसे कपड़ा लगेगा वो शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। यानी दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकाल के जोड़ दें तो कुल कितना कपड़ा लग रहा है, कितना वर्ग मीटर कपड़ा लग रहा है, ये पता चल जाएगा। अब वो पता होने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 500 से गुणा कर देंगे तो हमको खर्च पता चल जाएगा। तो वही काम किया गया है, तंबू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया है। तो वो निकालने के लिए बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाएगा। दोनों के फार्मूले हैं, ये बेलनाकार भाग का है और ये शंक्वाकार भाग का है। अब दोनों में पाई आर कॉमन है, बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 2h बच गया और यहाँ पे यल बच गया। अब देखिए यहाँ पे सभी के मान रखे गए हैं, आर का मान 2 रखा गया है, एच का मान 2.1 रखा गया है, प्लस है लगा दिए हैं, यल का मान 2.8 रखा गया है। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 4.2 होगा, यहाँ बाहर गुणा करेंगे ये 44 हो जाएगा बटे 7। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लिए, हो गया 7, 7 से 7 खत्म, आ गया आपका 44 वर्ग मीटर ये कपड़ा लगा है। अब कुल लागत निकालना है तो 1 वर्ग मीटर का 500 दाम था, तो 44 वर्ग मीटर का कितना लगेगा, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो भाई सुनिए, ध्यान दीजिए, आपका ये प्रश्नावली 13 का 8वां सवाल है। आपको यहाँ सामने एक रॉकेट टाइप का दिख रहा होगा, रॉकेट ही है ये। ठीक है, अभी दिवाली का टाइम आ गया है, सबको देखने को मिलेगा। ठीक, तो जब इसी प्रकार का होता है, ऊपर कुछ शंकु टाइप का होता है और नीचे का जो उसमें लकड़ी लगा होता है, जो उसमें वो बेलन के आकार का होता है।
यहां पे बोला गया है, सवाल में क्या बोला गया है कि एक रॉकेट है जिसका ऊपर का भाग शंक्वाकार है तथा नीचे का भाग बेलनाकार है। रॉकेट की संपूर्ण ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है कि जो शंक्वाकार भाग है उसको नारंगी रंग से रंगा जा रहा है और बेलनाकार भाग जो है उसको पीले रंग से रंगा जा रहा है। तो प्रत्येक रंग से रंगे जाने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो शंकु वाला भाग है वो नारंगी रंग से रंगा जा रहा है। तो आप देखिए कि ये इतना भाग जो है यही रंगा जाएगा। यहां तो लकड़ी लग गया, ये रंगा नहीं जाएगा, ये छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग मान लेते हैं कि शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, क्योंकि इसमें त्रिज्या दोनों का दिया है। ठीक है, दो त्रिज्याएं हैं, ऊंचाई भी 2 है। ठीक है, तो 2 है तो हम लोग मान लेते हैं, किसी को कैपिटल आर मान लीजिए, किसी को स्मॉल आर मान लीजिए। तो शुरुआत ऊपर से कर रहे हैं, तो हम शंक्वाकार भाग की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। तो इनकी ऊंचाई को भी कैपिटल एच मान लेते हैं, सब कैपिटल में रखेंगे। तथा तिर्यक ऊंचाई यल है, इसमें तिर्यक ऊंचाई 2 नहीं है, एक ही है, इसलिए स्मॉल यल मान लिए हैं। ठीक, तथा बेलनाकार भाग की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ऊंचाई स्मॉल एच है, ये हमने मान लिया है। अब उन्होंने दिया क्या क्या है, जो हमने तो माना है आर, अब वो आर क्या दिया है उसको लिखेंगे। तो आर बराबर 5/2, चूंकि शंक्वाकार भाग का वो व्यास दिया है, हमको त्रिज्या निकालना है तो आधा करना है। ठीक, ऊंचाई 6 दिया है तो h बराबर 6। आपको पता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला L = √h² + r²। तो मान रखा गया है, ठीक है, थोड़ा उल्टा रख दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना है इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो। ठीक है, सॉल्व करने के पश्चात हमारा यल आ गया है 13/2। ठीक, सॉल्व करने आता है सभी को। अब देखिए छोटे वाले की बात किया जाए, छोटा वाला आर यानी ये बेलन का व्यास दिया हुआ है 3, त्रिज्या होगी 1.5। ठीक है, अब एच टोटल ऊंचाई आपको रॉकेट की पता है 26, शंक्वाकार भाग का पता है, तो टोटल में से शंक्वाकार भाग का घटा देंगे तो ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई पता चल जाएगी। h बराबर 20 सेंटीमीटर। ये था जो उसने हमको सवाल में दे दिया था वो। अब निकालना क्या है उसकी बात करते हैं। पहले नारंगी रंग की बात किया है तो हम लोग वही करेंगे। नारंगी रंग द्वारा रॉकेट के रंगा जाने वाला भाग का क्षेत्रफल। अब नारंगी रंग से क्या रंगा जाएगा, देखिए नारंगी रंग से ये शंक्वाकार भाग है, इसको रंगा जाएगा। तो ये जानना है, ये घूमने वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगेगा, लगा दिया, ये वक्र पृष्ठ यानी πr/l। ठीक, अब नीचे एक वृत्त के समान होगा, गोल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल रंगा जाएगा πr²। ठीक, रंग दिया, जोड़ दिया, ये दोनों को जोड़ दिया। लेकिन अभी हमको पूरा तो रंगना नहीं है, ये बेलन का जो बेलन के पास भी ऊपर एक छोटा सा वृत्त बनेगा, तो वो जो छोटा वाला वृत्त होगा उतना हमको रंगना नहीं है, तो हमने वो भी जोड़ लिया था यहाँ पे, तो इसलिए ये घटाएंगे हम। ये भी एक वृत्त है तो πr, हमको पता है ना इसका वाला छोटा r है, इसलिए πr²। ठीक, अब कुछ नहीं, सब में पाई दिख रहा है, बाहर कर दिया। ठीक है, यहां पे आर और एल की वैल्यू रख दी गई है, प्लस यहां पे भी आर का वैल्यू 25/4 भाई, यहाँ पे r² रखा गया है 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस यहां 3/2 का स्क्वायर 9/4। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना आपको आता है, 2 घटाना है, किस प्रकार से होता है भाई, इसका गुणा हो गया 13/65, 2 दूना 4। ठीक है, और ये 4 है, दोनों का एलसीएम ले लिया तो गुणा होगा नहीं, 65 प्लस इसमें से ये घट गया 16 बच गया, जोड़ लिया। ठीक है, 81 हो गया। यहाँ पे पाई का मान 22/7 मैंने रखा है। ठीक है,
22/7 हमने रख दिया है। ठीक है, अगर सवालों में आपसे कभी भी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यही पे लोग कंफ्यूज होते हैं। हमारा जो आंसर आया होगा, ये आप अगर किताब से मिलाइएगा तो डिफरेंट होगा। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमने किताब की बात नहीं मानी है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज वाले बन रहे थे, किताब की बात नहीं मानी है। किताब में अगर आपको दे देगा आई की वैल्यू अगर कहीं दे देगा, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए आई बराबर 3.1 रखेंगे तो आंसर आपका किताब वाला आ जाएगा। और मैंने रखा है 22/7, ये पाई का मान होता है 22/7, आगे कुछ और जाएगा। ठीक है, तो हमने वही वाला किया है, तो हमारा कुछ अधिक आएगा। जब हम कुछ अधिक रखेंगे तो कुछ अधिक मिलेगा। ठीक है, अगर आप 3.14 रख के सॉल्व करेंगे यहाँ पाई का मान, ठीक है, तो आपका जो किताब का आंसर है वो आएगा। ठीक, हमने 22/7 रख के सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं, हम एक्यूरेट निकाले हैं, हम क्यों छोड़ने जाए। जैसे जब रंगना है तो हम सोचे क्यों छोड़े, थोड़ा मोड़ा बता, कम क्यों बताएं, ठीक है, बराबर बताएं। ठीक है, अगर 3.14 रखेंगे तो किताब वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये प्राप्त हो गया आपका पीले रंग वाला पानी वर्ग सेंटीमीटर। ये पीले रंग, नारंगी रंग से जो रंगना था, शंक्वाकार भाग था, इसको रंगना था, तो वो आपका आ गया, एक आंसर आपका आ गया। अब दूसरी बात, पीले रंग वाला रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो आप सोचिए कि ये पूरा गोलाई में घूमेंगे, बेलन का गोलाई घूमते हैं तो उसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वो तो बनेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बना रहा है यहाँ पे। ठीक, प्लस यहाँ नीचे भी है, नीचे वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का ये भी रंगना है, तो प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब सभी के मान रखे गए हैं, दिखा होगा। ठीक है, पहले जो कॉमन था ले लिया, उसके बाद सबका मान रख के कैलकुलेट किए, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व करना इजी है, सब दिख रहा है किस किस तरीके से हुआ है। ठीक है भाई, देखिए भाई सवाल पहले सुनिए। हाँ, ये आपका सवाल है, इसमें बोला है कि एक ठोस दिया गया है जो बेलन के आकार का है। ठीक है, बेलन के आकार का है और नीचे से अर्धगोले के आकार का काट के लकड़ी का कोई, आपको जैसे मान लीजिए लकड़ी का कोई कुत्था है, जैसे लकड़ी का कोई बूटा है, काट लिए है, उसको बेलन के आकार का है, तो उसमें से बीच में से अर्धगोले के आकार का निकालिए एक साइड से और एक साइड, दोनों साइड से निकालिए, तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी। ठीक है, तो बोल रहा है जो प्राप्त होता है गोले के आकार का निकालने के बाद जो ठोस मिल रहा है, उस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यानी कौन कौन से भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हैं उसी को बोला जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप ये ठोस के किनारे किनारे गोलाई में आप टच कर सकते हैं, ये नीचे वाला होगा गड्ढा, उसमें भी टच कर सकते हैं, ऊपर वाला गड्ढा होगा उसके अंदर भी आप हाथ पांव मार सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको अगर निकालना है तो ये जो आपका घेरा है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ हुआ, यानी इसको निकालना है। ये जो है अर्धगोला है, इसको निकालना है। ऊपर वाला भी अर्धगोला, उसको भी निकालना है। तो दोनों अर्धगोला तो बराबर होता है, एक बार अर्धगोला निकाले, 2 से गुणा कर दे तो दोनों का काम हो जाएगा। ठीक, तो वही काम हम लोग किया गया है। दिया है संपूर्ण ऊंचाई उसकी h है और त्रिज्या 3.5 है। ठीक है, तो हम लोग बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जानते हैं 2πr(h) मान रखेंगे। देखिए मैंने आर का मान 3.5 न रख के 7/2 रख दिया है, हमको काटने पीटने में आराम हो जाएगा। 7/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, गुणा करने में आराम, 220। ठीक, उसके बाद अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr²। आर की जगह फिर से मैंने रखा है 7/2 गुणित 7/2, 2 है ना, इसलिए 2। ठीक, इस 2 से ये 2 खत्म, इस 2 से 22 का 11 हो गया, इस 7 से 1 कट गया, 11 7 77। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ठोस का, तो हमने बोला था बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे, यानी 2 अर्धगोला है ना, इसलिए 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल 77 था, गुणा हुआ 154 हुआ, तो दिया गया 374 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक,
काम हो गया आराम से। हाँ, चलिए देखिए, थोड़ा अलग सवाल है आपका, अभी तक दूसरे सवाल लग रहे थे, अभी दूसरा है, ध्यान से देखिए। बोला गया है कि 3 घन के आकार के ठोस हैं, घन के आकार के ठोस हैं, ठीक है, जिनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4, 5 है। भुजाएं क्या है? 3, 4, 5 है, ठीक है। अब उनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है, सभी को पिघलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको जब भुजा पूरा की बात होती है, पिघलाने की बात हो रही है, यानी उसको हटा के मिला के नया बनाने की बात हो रही है, तो आयतन की बात हो रही है, कुल कितना है वो, उसकी आयतन की बात हो रही है। जैसे आपको 3, 4 लड्डू दे दिया जाए, क्या दिया जाए भाई, इन सभी को फोड़ दो, छोटा छोटा लड्डू दिया गया है, फोड़ के और उनको मिला के एक तो बड़ा सा लड्डा बना दो, है ना, ठीक। तो कुछ इसी प्रकार का है, लड्डू की जगह ये घन दे दिया है, ठीक है ना। तो अब बड़ा वाला घन बनाना है हमको, ठीक। तो सभी के आयतन को मिलाने पर बड़े वाले का आयतन बन रहा है ना। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, सभी का पहले तो जो पूछा है उसी को मान लीजिए, ठीक। अब पहले ठोस का आयतन निकालिए, तो ठोस का आयतन, घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, ठीक। तो पहले ठोस का भुजा था 3, उसका क्यूब किया 27 आया, दूसरे का था 4, उसका क्यूब किया 64 आया, तीसरे का था 5, उसका क्यूब किया 125 आ गया, ठीक। अब सभी को मिलाना है, तो मिलाने के लिए जोड़ना पड़ता है, तो सभी ठोसों को मिलाकर बने ठोस का आयतन किसके बराबर होगा, सभी को जोड़ने, और आयतन का फार्मूले के हिसाब से देखिएगा तो भुजा क्यूब, तो भुजा इसका बनने वाले का भुजा हमने यल माना था, यानी यल क्यूब बराबर इन तीनों को जोड़ा गया है, ठीक है। यल क्यूब के बराबर 216, 216 6 का क्यूब है, क्यूब क्यूब खत्म, यल बराबर 6, आपका आंसर आ गया, यही आपसे जानना चाह रहा था।